पत्थरबाजी मत करो। उपचुनावों में मिली करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी, वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है, जिसको तथाकथित रूप से मस्जिद के रूप में गलत अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहां पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है, वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमरा से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से। दरअसल आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद में रविवार सुबह सर्वे के दौरान पथराव हो गया। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डीजीपी को सख्त एक्शन के निर्देश दिए, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई इन उपद्रवियों के खिलाफ देखने को मिली। आपको बता दें कि अब तक योगी सरकार के इस ताबड़तोड़ एक्शन की बदौलत 10 उपद्रवियों को अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद अपने उद्गम को लेकर के कानूनी विवाद में फंस चुकी है। अदालत के आदेश पर सर्वे हो रहा है, लेकिन विरोध में विशेष समुदाय के हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। रविवार को हालात हिंसा के रूप में तब्दील हो गए। मस्जिद के आसपास का इलाका सील कर दिया गया है, लेकिन हजारों की भीड़ उसके नजदीक खड़े होकर सर्वे को रोकने पर आमदा रही। दरअसल संभल मस्जिद में अदालत के आदेश पर रविवार को सर्वे का काम दूसरी बार शुरू हुआ। तकरीबन सुबह 7 बजे सर्वे करने वाली टीम मस्जिद पहुंच गई। जब सर्वे कमिश्नर ने शुरू कर दिया तो मस्जिद के आसपास विशेष समुदाय के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, लेकिन इसी बीच कुछ तथाकथित अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। पुलिस ने भीड़ पर काबू करने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दाग दिए। उधर जैसे ही इस खबर की जानकारी सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की करें तो उन्होंने भी सख्त एक्शन लेने के निर्देश देते हुए ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी उपद्रवी खुला सांड की तरह नहीं घूम सकता। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी बयान सामने आया है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से बाय इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, इस हार की डर से वो बौखला चुके हैं और इसी वजह से इस तरीके के हिंसा को वो अंजाम दे रहे हैं। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान। उपचुनावों में मिली करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी, जिसको मैं अभी वो उनको मैं शोक संवेदना भी देना चाहता हूं, वो इस कदर बौखलाए हैं कि संभल में या प्रदेश के किसी और शहर में दंगा फैलाने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये जो संभल में उपद्रव हो रहा है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि संभल कल्कि भगवान की अवतरण स्थली है। 24 कोस की परिधि में भगवान अवतार लेंगे, ये पुराणों में लिखा है। संभल बहुत शांति प्रिय और बहुत ही मोहब्बत का स्थान है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। मैं
उत्तर प्रदेश के डीजीपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि संभल को जो लोग दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये देश एक इतना बड़ा विराट लोकतंत्र है, बहुत विराट लोकतंत्र है, इसमें एक न्यायपालिका है। मैं संभल की जनता से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो न्यायपालिका पर भरोसा रखें। भारत में न्यायपालिका बहुत सशक्त है। कोर्ट के आर्डर का सम्मान करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है। कोर्ट जो आदेश देगा उसके अकॉर्डिंगली आगे सबको उसकी बात को मानना पड़ेगा, कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं। उन सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के रहते हुए कोई भी दंगाई, कोई उपद्रवी, कोई बड़े से बड़ा नेता, कोई माफिया बच नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर मंडी से सांसद बीजेपी नेता कंगना रनौत का बयान भी इस मामले को लेकर के सामने आया है। उनका कहना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सुनिए कंगना रनौत क्या कुछ कह रही हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ संभल ही नहीं, ऐसे कई एरियाज हैं जहां पे हिंदू जा नहीं सकते और खासकर शाम के बाद जा नहीं सकते। उन एरिया में जो है अपने तरीके से जो है शारिया लॉ भी लगाने की कोशिशें हो रही हैं और रिफ्यूजीज को लाया जाता है और उनको नकली आधार कार्ड, वोटर ID, तो ये तो खैर किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि आप मीडिया वालों का दायित्व बनता है कि इन चीजों को बाहर लाएं, देश को जागरूक करें। और वो जो हमारा एक मंत्र है, एक है तो नेक है, बटेंगे तो कटेंगे, तो वो ये साक्षात हमें दिखता है कि हमें अपने ही देश में जो है एकजुट बन के रहना है। धन्यवाद। आपको बता दें वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि संभल में अब स्थिति नियंत्रण में है और हम हालात पर नजर बनाए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जल्दी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो फिर दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। दूसरे पक्ष की कोई सुनवाई ही नहीं है। ये बीजेपी सरकार और प्रशासन ने जानबूझ करके कराया है जिससे कि चुनाव की बेईमानी और धांधली की चर्चा ना हो सके। गंभीर घटना हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। संभल की सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। वहीं मौके पर विष्णु शंकर जैन जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी सर्वे टीम का हिस्सा थे और उन्होंने बताया कि अब सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब 29 तारीख को कोर्ट में सर्वे टीम रिपोर्ट पेश करेगी। आज सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक सर्वे किया गया। सुनिए वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का ये बयान। आज माननीय न्यायालय के ऑर्डर की कंप्लायंस में आज जो माननीय न्यायालय ने 19 नवंबर 2024 को पारित किया था, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने दूसरे दिन का सर्वे
प्रारंभ किया सुबह 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से 10 बजे तक ये सर्वे हुआ। इस सर्वे के दौरान सारे फीचर्स की स्टडी की गई, सारे परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम जो माननीय न्यायालय का डायरेक्शन था उसकी कंप्लायंस की गई, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब माननीय एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष 29 नवंबर से पहले या 29 नवंबर के दिन पेश करेंगे, और अगर नहीं पेश कर पाएंगे तो माननीय न्यायालय से टाइम लेंगे। इसके अलावा संभल के एसपी कृष्णा कुमार ने कहा कि तमाम उपद्रवियों के खिलाफ एनएसए कार्रवाई होगी। दरअसल उन्होंने कहा कि हंगामा सुनियोजित था और हंगामा करने वालों लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस वाले घायल भी हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और उपद्रवियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। सुनिए संभल के एसपी का ये बयान। जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पे मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है, और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से, और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। थैंक यू। ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है जिनकी कार्स हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उन सब लोगों का मेडिकल है वो करवाया जाएगा। 1-2 को अस्पताल भी भेजा गया है। अभी स्टॉक टेकिंग है वो लिया जाएगा, उसके बाद में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। उपद्रवी जो जिस समय पुलिस द्वारा उनको चेज किया गया था उन लोगों को हिरासत में लिया गया है, और उन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक इस तरीके की चीजें भी मिली हैं जिससे पुलिसकर्मी और हताहत हो सकते थे। और जो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको समय पर अवगत कराऊंगा। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। ये लोगों के उकसाने पे या फिर किसी मोटिव से पुलिस और इस तरीके के प्रशासन पे अगर कोई अटैक करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने एक विवादित बयान देते हुए संभल में उपद्रवियों की पत्थरबाजी को जायज ठहरा दिया है। दरअसल राम गोपाल यादव ने कहा कि पुलिस ऐसी कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी तो होगी ही। सुनिए सपा सांसद का ये विवादित बयान। होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी, बूथ लूटेगी अगर तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश होकर। दरअसल सूत्रों के हवाले से संभल पुलिस के पास इनपुट था कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जामा मस्जिद सर्वे के दौरान उपद्रव कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस अलर्ट मोड पर थी और हर तरफ पुलिस के जवान तैनात थे, लेकिन पुलिस पर एंटी सोशल एलिमेंट्स ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और मौके पर जो पुलिस कार्रवाई कर सकती थी वो तमाम कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई। फिलहाल स्थिति वहां पर नियंत्रण में है और पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया है और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि सुबह स्थिति बेकाबू हो गई थी, भीड़ ने अचानक से पुलिस पे हमला कर दिया, पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली। लेकिन फिलहाल डीजीपी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनका कहना है कि स्थिति काबू में है और तमाम जो उपद्रवी यहां पर पत्थर बरसाने का काम कर रहे थे उनकी पहचान की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और इनमें से 10 उपद्रवियों को तो गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ऐसे में ये जो संभल का जामा मस्जिद है और किस चीज को लेकर के विवाद हो रहा है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है अधिवक्ता हरीश शंकर जैन की ओर से। सुनिए हरीश शंकर जैन का ये बयान। ये आप क्षमा कीजिएगा, ये मस्जिद नहीं है, संभल में हरिहर मंदिर है और हरिहर मंदिर की पुनर्प्राप्ति के लिए ये दावा दायर किया है, जिसको तथाकथित रूप से
मस्जिद के रूप में गलत अवैधानिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। और बाबर जब आया था तो बाबर ने उसमें जो हरिहर मंदिर था उसको तोड़ा था, फिर वो कब्जे में आ गई थी। अकबरनामा में लिखा हुआ है अबुल फजल ने कि वहाँ पर कल के अवतार होना है, हिंदू पूजा करते हैं, उस समय मंदिर था। बाद में अंग्रेजों के ज़माने में उनको ज़बरदस्ती इस जगह में जाने की इजाज़त दे दी गई और आज ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। और बहुत सा कंस्ट्रक्शन अभी लेटेस्ट हुआ है बाद में, और जितने वहाँ देवी देवता चिन्ह थे सब पर प्लास्टर कर दिया गया है। मोटी प्लास्टर का हटा के देखी जाए तो आपको आज भी चिन्ह दिख जाएगा। और अंदर परिसर बहुत एम्पल सबूत हैं जिससे मालूम साफ साफ पड़ता है कि हिंदू मंदिर तोड़कर ये ढांचा तैयार किया गया है। इस बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एएसआई ने 1920 में उसको कब्जे में ले लिया था। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया था 1920 में, और 1920 में लेने के बाद एएसआई कुछ दिन कब्जे में रहा। वहाँ बोर्ड भी लगा था कि एएसआई संरक्षित इमारत है, परंतु मुस्लिम पक्ष ने कानून अपने हाथ में लेते हुए और बिना किसी वैधानिक रूप से उस पर पूरा कब्जा कर लिया। और एएसआई की टीम को आने नहीं देते, एएसआई जा नहीं सकती, जबकि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसमें सबका जाने का हक है। आम पब्लिक जा सकती है, वहाँ पब्लिक का हक है कि वहाँ पर उसको जाने दिया जाए और आम पब्लिक देखे। राइट टू एक्सेस सेक्शन 18 ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। तो जो दावा है ये बहुत ही लिमिटेड स्कोप में है। बहुत से लोग उसको गलत समझ रहे हैं। दावा का स्कोप बहुत लिमिटेड है कि जो धारा 18 में लिखा है कि आम पब्लिक जा सकती है उसको जाने दिया जाए और ऐसा ही पूरे परिसर का कब्जा ले। देखिए, मुस्लिम बर्बरता और मुस्लिम आताईपन ये किसी से छिपा नहीं है। एक तो संविधान की दवाई देते हैं ये उनके नेता राहुल गांधी कि देखिए संविधान देश संविधान चलेगा। कोर्ट में जाना संवैधानिक हक होता है। कोर्ट के आदेश का पालन करना जनता का और सभी पक्षकारों का दायित्व होता है। इसके बावजूद कोर्ट के काम में बाधा डाली जा रही है, तो ये तो दोमुही बात हो गई। और ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई गुंडा बदमाश किसी के मकान में कब्जा कर ले और जो कहें कब्जा हटा दो या कोई मुआयना करे तो क्या आप घुस नहीं सकते हैं, कोई चोरी पकड़ी जाएगी। वही हाल यहाँ भी हो रहा है कि चूंकि अवैधानिक रूप से वो लोग उसमें बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते कि सब मामले खुले और जो चोरी है वो खुले, इसलिए व्यवधान पैदा किया जा रहा है। ये राज्य सरकार का दायित्व है, पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि जो कोर्ट का आदेश है उसकी रक्षा करे, और केंद्र का दायित्व है कि जो एएसआई एक्ट में जो लिखा हुआ है कि एएसआई कब्जा लेवे, एएसआई कब्जे में रहे, वो आम जनता के लिए ये जगह खोले जाने के लिए उसका पालन कराना, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को मैं समझता हूँ कि अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और जो एएसआई है, एएसआई जो बैठा हुआ चुपचाप, आज तक इतने दिन हो गया एएसआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो एएसआई जो है इसमें कब्जा लेगा और चिन्हित करेगा एएसआई, या समय फिक्स करेगा कि हम पब्लिक कब कब वहाँ जा सकते देखने के लिए। और इस सूट का उद्देश्य और इसकी डायमेंशन इतने ही है। बाकी बाद में कि मंदिर है या मंदिर रहे, ये बात की है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तब बताऊंगा। दरअसल आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये संभल का शाही मस्जिद नहीं है बल्कि हरिहर मंदिर है, जिसे तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है। मामले की सुनवाई में कोर्ट के आदेश के बाद रविवार सुबह 7:30 बजे से सर्वे हो रहा था। कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे और इसी बीच ये पथराव की घटना देखने को मिली, जिसके बाद भारी विवाद बढ़ता गया और इस पूरे मामले को लेकर के पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।